नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल पब्लिक संदेश। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी बिहार दस्तक से और छोटे भाई अभिषेक कुमार हैं ये पब्लिक हर्ट से। अभी मैं गया जिला के अंतर्गत एक गांव है जो चेरकी से आगे पड़ता है, ये राजा बिगहा गांव है और इस राजा बिगहा गांव में हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है ये लोग जो हैं ये यीशु मसीह का यहाँ प्रार्थना सभा चलता है। प्रार्थना सभा जो है, इस प्रार्थना सभा में लोगों का मानना है जो लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं या जो भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानियों से ग्रसित होते हैं, वो यहाँ आते हैं और उनके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना होता है और वो चंगाई को पाते हैं। यही विश्वास के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इनके जीवन में जो परिवर्तन होता है, जीवन में जो चंगाई होती है, उसी चंगाई को लेकर के और सारे लोग यहाँ आते हैं। हालांकि इस प्रकार की गतिविधि को बहुत सारे लोग बदनाम करने का भी कोशिश किया है, भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं, परंतु सच्चाई इससे कितना परे है, आइए उन्हीं चीज़ों को आज हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। हम लोगों के पास में जैसी जानकारी थी कि यहाँ पर जो प्रार्थना सभा चल रही है, तो कुछ लोग जो हैं इन लोगों को कहने के लिए कि आप यहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं चलिए, अर्थात रोकने के लिए यहाँ पर आए थे। सच्चाई क्या है, हम उन चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं। आपका घर यहीं है? हाँ भैया, हम लोग हैं। अच्छा, ये क्या होता है यहाँ? हम लोग तो मानते हैं, हम तो बपतिस्मा ले लिए हैं भैया। तो कौची होता है? यीशु मसीह के होता है, सत्संग होता है। सत्संग होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, इधर क्या होता है यहाँ? सत्संग होता है, अच्छा, सत्संग में क्या होता है? प्रार्थना होता है। प्रार्थना। अच्छा, ये प्रार्थना से क्या होता है? इधर देखिए, इधर चूंकि इधर है, आप लोग को पता है, आपको मालूम है प्रार्थना से क्या होता है? इधर से कैमरा घुमा लीजिए। इस प्रार्थना से हम लोग का बहुत लाभ है। इस जो हैं यीशु मसीह, हाँ। उनको से हम लोग बहुत जीवन में मेरा आगे काम भी हो रहा है, होगा भी। आप मन से प्रार्थना कीजिएगा, इनको से बहुत जिंदगी में सहूलत पा रहे हैं। उनको जब से प्रार्थना में हम लोग आए हैं, बहुत सुखी, बीमारियों बहुत बीमारी से भी ठीक हो जाता है। जी, बीमार अगर कोई पड़ा हुआ तो कैसे ठीक हो जाएगा? प्रार्थना प्रार्थना करके। जी उनको। तो हम लोग तो स्कूल में बड़ी प्रार्थना किए हैं तो ठीक नहीं होता है। नहीं, इनको ये दूसरा वाला प्रार्थना है जी। और देखिए इनका कहना है कि बीमारी जो है ना, बीमारी से भी ठीक हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा और हम जानते हैं, इधर भाई साहब हैं, आप थोड़ा सा छाया में आ जाइए, छाया में आ जाइए। आप ये बात बताइए, लोगों को कहना कि कोई बीमार रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है, क्या सच है? सच है, यहाँ पे कुछ तो है परमेश्वर अरे का तो शक्ति। सर्दी खांसी छोटा बहुत सिर में दर्द वगैरह ये सब ठीक होगा, बड़ी बीमारी भी ठीक हो बड़ी जाएगी? बीमारी भी कुछ चमत्कारी है। बड़ी बीमारी भी है? बड़ी बीमारी बहुत कौन सी होता है? टीबी बीमारी होता है, किसी के कैंसर होता है, किसी को बहुत तरह तरह की चिड़नी होता है। लेडीज कैंसर भी ठीक हो जाता है? जी कैंसर भी ठीक हो जाएगा? जी जी। हम मेरा पथरी था। अच्छा। बोला ऑपरेशन करने के लिए, बोले डॉक्टर। मेरा हम प्रार्थना में जब से आए, हम प्रार्थना करने लगे, मेरा अपने आप चूर चूर निकल गया बिना ऑपरेशन से। अच्छा, पथरी क्या चीज में हो गया था? मेरा पेट किडनी में था कि गोल ब्लैडर में था? ना, गोल ब्लैडर में। अच्छा, वो अपने से निकल गया? जी, निकल गया। कितना दिन में? मेरा 2 महीने में प्रार्थना हम जुटे हुए हैं, 2 महीने होने के मेरा निकल गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार की बात है। 2 महीना में इनका पथरी जो है वो ठीक है। आइए कुछ और देखिए, एक बूढ़ी माता जी यहाँ है। माता जी, आप यहाँ आते हैं प्रार्थना सभा में, कुछ फायदा होता है? हाँ। क्या फायदा होता है? सब कुछ फायदा है। सब कुछ फायदा है? हाँ। नौकरियों लग जाएगा? अब नौकरी लागे चाहे ना लगे, कमात खाई थी ना सर। अच्छा, कमा खा रहे हैं? हैं? देखिए इनका कहना है कि इससे कमा खा तो रहे हैं और जीवन में दुख बीमारी भागने की बात करने की, दुख बीमारी भी भागता है। आप लोग इसी गांव से हैं? अच्छा, आप इसी गांव से हैं? कहाँ से हैं? नहीं सर, हम लोग मैगरा डुमरिया से हैं। मैगरा डुमरिया से? जी। तो मैगरा डुमरिया तो बड़ी दूर है। हाँ, तो हम यहाँ आते हैं प्रार्थना। भलाई होता है, वो आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। दूर दूर से भी आते हैं यहाँ और ढीबर में भी होता है, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, ढीबर में भी होता है? हाँ, ढीबर अच्छा, यहाँ कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गांव में प्रार्थना कोई क्यों करवाएगा, इसके लिए लोग आपत्ति जताते हैं। कारण कीजिएगा, लोग का सोच गलत है। कोई किसी को अहिंसा नहीं ना कर रहा है। हाँ हाँ, हिंसा तो नहीं कर। अहिंसा नहीं कर रहा है कोई। शांति पूर्वक अगर कोई प्रार्थना लोग कर रहे हैं तो किसी को आपत्ति, इससे क्या है उसको लेना? आपत्ति कहना है कि इससे आप बाजा बजाते हैं तो हमको डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कीजिएगा, तो अगर 8 दिन में 1 दिन 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए अगर किसी को अगर साधना किया जा रहा है तो वो भी फुल साउंड में है नहीं। किसी को अपने घर में बाजा बजावा थे? देखिए, अपन घर में तो बाजा ऐसा गाना बजता है, ऐसा गाना बजता है, ऐसा गाना बजता है कि महिलाएं सुन करके शर्मा जाती है, लजा जाती है।
यहाँ कैसन गाना बजता है? यहाँ तो सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ही भजन होता आत्मा है। का गाना हाँ, बजता है। यहाँ पवित्र आत्मा का ही, हाँ। हाँ हाँ, देखिए एक माता जी इधर बोल रहे हैं। हाँ, ये बजवा बजे से बड़ी डिस्टर्ब होता है, लोग कह रहे हैं। और वो बजवा बजाए से ना अथी है भाई। हाँ। वो जब खराब खराब गाना गावा है, एका गो लगावा है, हाँ। सो बजवा से ना मनो डिपटे खोवा, ये धीरे धीरे परमेश्वर के पूजा होवा है। आत्मा के पूजा होते है, परमेश्वर के पूजा, ना गान ना धूप ना और कुछ ना और कुछ, खाली बस अथी खाली अथी से प्रार्थना से, खाली मुंह से आराधना कर परमेश्वर की। फायदा कौची होता है? फायदा है कि दुश्मन एकदम जैसे भूत से महिल होइत है, भूत से परेशानी होइत है, अच्छा। सगरो देखा के घूर गेलाई, तब परमेश्वर में घूर के लिया तब चांगा है मियाँ, और चंगा हो जाता है? चांगा होता माने है। भूतों वगैरह भाग जाता हाँ, है? भूत भाग जाता है। आप बीमारी के बारे में? बीमारियों भी भाग जाता है। बीमारी भी भाग जाता है, भूत भी भाग जाता है, ऐसा कहना है। और अभी देखिए लगभग यहाँ 400-500 की आबादी है। थोड़ा सा और हम लोगों से चाहेंगे, हम कुछ वैसे लोग को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं जो कुछ बात को बताने पाएँ। इधर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। आपका घर यहीं है का? हाँ, आपका तबीयत ठीक है कि ना है? अच्छा है, ठीक है ना? यहाँ आवे से क्या फायदा होता है? बहुत फायदा है। कौची? बीमार थे तब डॉक्टर ही इतना दिखाए सुनाए, कुछ भी नहीं दिख कर हाँ, यहाँ आए, बहुत अच्छा है। यहाँ वैसे अच्छा है। अरे आने से क्या होता है हाँ। कि पहले नहीं चलने पा रहा था, अच्छा। टांग के गोदी में लाता था। आपको टांग करके गोदी में लाता था? हाँ, अर्थ तो मैं चलने लगा। कैसे चलने लगे? चल के थोड़ा सा दिखाइए तो। देखो चलने लगा। हाँ, ये देखिए इनका कहना है कि लोग पहले इनको टांग के लाता था। पहले आप पैदल चल के नहीं आते थे? नहीं लेके आते थे। नहीं। नहीं, ये कितना बहुत दिन? जगह दिखाया था। हाँ। बनारस दिखाया, हाँ। गया दिखाया, हाँ, और यहाँ कच्चे भुला रहा है नाम है। चाकंद में भी दिखलाए होंगे? नहीं, चाकर ना। में नहीं दिखाया था। मैंने भिन्न भिन्न जगह पर कई जगह पर बहुत जगह दिखलाए, दिखाया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक हुआ। यहाँ कितना दिन में ठीक हो गए? यहाँ हाँ, यहाँ तो साल भर में ठीक हो गया। साल भर में ठीक? हाँ। तो दवाई खा रहे होंगे ना जी? दवा नहीं खा रहा है, दवाई नहीं खा रहे हैं? दवा छोड़ दिए, बिना दवाई के ठीक हो गए? बिना दवाई के ठीक। इसको कहते हैं आस्था और विश्वास। देखिए इनको लोग टांग करके लाते थे, इनको चल नहीं पाते थे, और ये बताने कि साल भर के अंदर में बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा ये ठीक हुए हैं। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। झूठ नहीं बोला जाता है। झूठ नहीं बोला जाता है यहाँ। तो ये इसमें और कोची कोची होता है? इसमें बहुत लोग अथी चंगा होते हैं, बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हाँ, हाँ। जिनका परिवार बिखर जाता है उनको परिवार मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब भी होता है। हाँ। और देखिए यहाँ हम आपको दिखाने पाएंगे। आइए थोड़ा सा और इधर हम ले चलते हैं। देखिए सामने में वो स्टेज टाइप का बना हुआ है, और वहीं पर से प्रार्थना जो है वो पास्टर जी प्रार्थना करवाते हैं। प्रार्थना कराने के बाद ये लोग चंगा हो जाते हैं। ये तो बड़ा विचित्र बात है। आपका घर यहीं है? तो लजा कहाँ लगी रहे हैं? हम पूछ ही ना रहे हैं। हाँ, घर यहाँ ना है? कहाँ घर है? ढीबर। ये ना ढीबर कितना किलोमीटर से आते हैं? इतना पता नहीं है। अच्छा, यहाँ वैसे कुछ फायदा है नहीं, हाँ, क्या? बीमारी जाता है, हाँ। भारी भारी। अच्छा, लोग कहते हैं कि का तो यहाँ आवे से आदमी के धर्म बदल जाता है, ये सही बात है? धर्म कच्ची के बदलेगा? नहीं, धर्म किस कोई चीज ने नहीं बदलता है। धर्म नहीं ना? बीमारी चंगा हाँ? होता है। नहीं है, धर्म नहीं बदलता है। नहीं बदलता। आपको इच्छा, हाँ। आप अथी कीजिए। ये यहाँ जो है, यहाँ तो ये बातें जो आ रही थी, ये तो बातें बिल्कुल समाप्त है। यहाँ तो उस प्रकार की कोई बात नहीं है। यहाँ तो आने के बाद पूरा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े मिराकल की बातें कही जा रही है। अभी आपने देखा कि एक भाई जो हैं उन्होंने बताया कि लोग हमें टांग करके लाया करते थे। आज यहाँ आने के बाद वो व्यक्ति चल करके दिखलाने की, देखिए हम चल रहे हैं, और इस प्रकार के मिराकल की बात है। एक महिला, एक लड़की बताइए, आप बताए ना कि पथरी ठीक हो गया? जी जी। आपको क्या हुआ था? हमको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। हम कहीं भी करवाए, लगभग 8,000 के अथी इलाज, हाँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मेरा यही भवन ढीबर में भी होता है यही मीटिंग। हाँ, हाँ, वहाँ पे जाके अपने फादर से प्रार्थना करवाए, हाँ। तो मेरा बच्चा अभी मैं 4 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। वाह, क्या बात है! कितना दिन में ऐसा चमत्कार हुआ है? 6 महीने में। 6 महीना में। 6 महीने। अब आप देखिए, निसंतान जो लोग होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा यहाँ वैसे लोगों को संतान होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पेट में मरोड़ होता है, क्या कि ये धर्म बदल रहा है। धर्म के ठेकेदार, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ,
कि धर्म बदलना किसी व्यक्ति का वो व्यक्तिगत मामला है, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो सकते हो। एक चीज़ और, अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं बता देता हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में ये अधिकार देता है। भारतीय संविधान 25 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। जब भारतीय संविधान अधिकार देता है तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है। अब अगर ऐसा कोई करता है अपने आप को तो उसको गुंडई बोलिए, उसको दबंगई कहिए और उसको तानाशाही कहिए। और इस प्रकार के लोगों के लिए जगह जो होता है घर में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। मैं प्रत्येक प्रशासन के लोगों से भी बात करना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं, इस प्रकार की गतिविधि में कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई कन्वर्सन का मामला नहीं होता है। लोग और मीडिया वाले जानबूझ करके इस मैटर को ऐसे चढ़ा बढ़ा करके कर देता है, खास करके गोदी मीडिया, कि धर्म परिवर्तन नहीं होता है। धर्म परिवर्तन नहीं, यहाँ पूरी तरह से मन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, थोड़ा सा आप आएंगे इधर, छाह में आ जाइए। अभी देखिए, आप यहाँ के क्या चीज़ हैं? मैं यहाँ की अभी पहले मैं टेस्ट मनी जो होता है, गवाही, जिनके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, तो मैं उसके हेड थी। अच्छा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ का मैं मतलब इंचार्ज हूँ। तो ये गवाही के मतलब क्या? तो गवाही कुछ होता है? गवाही होता है जैसे परमेश्वर कोई भी जन आए उनके जीवन में हीलिंग, यानी वो बीमारी से ग्रसित है और परमेश्वर उनके जीवन में उस बीमारी से आज़ादी किए। अच्छा। वही गवाही को देना है, क्योंकि जब हम लोग गवाही देते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। अच्छा। और मैंने कि कहने के मतलब हमारे लिए प्रार्थना हुआ और हम ठीक हो गए तो वो गवाही देते हैं। अच्छा, ये गवाही कोर्ट में जाके देना पड़ता है? नहीं, बेदी पे, परमेश्वर की बेदी पे। हाँ। हमें लगा कि कोर्ट उट में तो नहीं, यहीं पे परमेश्वर की बेदी पे। अच्छा, परमेश्वर की बेदी पर गवाही देना पड़ता है। हाँ। मैंने बताना पड़ता है कि हम ऐसे ऐसे। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको कोई बड़ा मिराकल हुआ है, जैसे कोई बड़ी बीमारी है वो ठीक हो गए? आप हैं? मेरा भगना को जैसे 3 महीना से उसको गिर गया था ना, तब पैर में जख्म हो गया था। और डॉक्टर के यहाँ ले गए तो बोल दिया कि इसको कैंसर धर ले जा रहा है। अच्छा। तो वही लेकर गया, ले जाके भर्ती अभी तक किए हुए हैं। 10 बजे डिस्चार्ज किए कि वहाँ से मिला था ना ढीवर से तेल अभिषेक वाला, तो वो तेल को लगाए। और क्या आज डॉक्टर बोल रहा है ना कि बच्चा तो इतने ही से अच्छा हो गया। जो ऑपरेशन होने वाला था वो ऑपरेशन को परमेश्वर ने रोक दिया और बिल्कुल उसको और जो कैंसर की संभावना थी वो खत्म हो वो गया, भी खत्म हो गया। और आज 10 बजे डिस्चार्ज वहाँ से कर दिए हैं। वो घर पर आ चुके आ गए। कितना दिन की बात है? ये महीना दिन हो रहा है। महीना दिन हो गया जी। अब आप इस गवाही को आप सुन सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के बड़े बड़े मिराकल का काम यहाँ होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, धर्म से संबंधित मामला व्यक्तिगत मामला है। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मानता है उसका पर्सनल अधिकार है और यह अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि में हस्तक्षेप करता है तो यह गलत चीज़ है, असंवैधानिक है। यहाँ किसी भी प्रकार। अच्छा, एक बात और, यहाँ के इंचार्ज आप हैं, एक बात का पता चला कि यहाँ कुछ लोग जो हैं कुछ दिन पहले आकर के विरोध कर रहे थे। विरोध क्या चीज का था? हाँ, 14 तारीख को बल नाइट मीटिंग नहीं होने देंगे। जब हम लोग को सोने में डिस्टर्ब होता है, चैन चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, सब झूठा आरोप लगा रहे थे। अच्छा, तो नाइट मीटिंग के लिए कि दिन मीटिंग के लिए भी? नहीं, नाइट मीटिंग के लिए। अच्छा, कि नाइट मीटिंग नहीं होने देंगे। तो नाइट मीटिंग नहीं होने देंगे, दिन में मीटिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक बात और ये हम जानना चाहते हैं कि तो वो रात्रि में चाहते हैं, उनका कहना है, ऑब्जेक्शन है कि रात्रि में मीटिंग होता है तो आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़ से हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि रात्रि में मीटिंग जब होता है तो हमारे गांव में गलत गतिविधि हो जाता है, चोरी हो जाती है, बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ होती है। उनका कहना है कि रात्रि वाला कम से कम बंद कर दीजिए। इस पर क्या कहेंगे? यहाँ तो लाउड स्पीकर लगता ही नहीं है। यहाँ पहला बात, यहाँ पे इतना जब भी नाइट होता है तो यहाँ पे इतना धीरे आवाज रहता है कि वहाँ तक आवाज नहीं पहुँचती। ये बात सही है। यस, रोड पे भी आवाज नहीं जाएगा, इतना धीरे रहता है। लेकिन लोग यहाँ वो जानबूझ के उन लोग मीटिंग को बंद करवाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। यस, पैसा, हाँ, उन लोग का ये भी कहना है कि चर्च में पैसा आता है, वो पैसा क्या होता है, इसीलिए उन लोग पैसा के पैसे। लेकिन चर्च में पैसा तो कभी सोचे, इतना बड़ा 3 मिनिस्ट्री चल रहा है, ब्रांच चल रहा है, तो चर्च में पैसा आता है तो उसका क्या होता है? क्या होता है? मंदिर में पैसा आता है, उसका क्या होता है? उसका हिसाब आज तक किसी ने की नहीं। जहाँ पर 7-7 करोड़ एक दिन में आता है, मेरे भाई थोड़ा सा उस मंदिर का भी हिसाब ले लेना चाहिए कि वहाँ का पैसा क्या होता है।
मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये फंडामेंटल राइट्स होता है कि उससे वो क्या करेंगे। इस पर किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप ये गलत है। और इनका जो अधिकार है, ये अपने धार्मिक स्वतंत्रता के तहत ये प्रार्थना सभा चलाते हैं। अगर कोई इस गतिविधि को रोकना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, तो उसको सबूत देना चाहिए कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम होता है। अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति प्रमाण देता है कि धर्म परिवर्तन होता है, वो भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती होता है, फुसला कर होता है, धन देकर होता है, प्रलोभन देकर के होता है, तब ये गलत है और तब मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उस प्रकार की कोई मैटर नहीं है। यहाँ सिर्फ ये लोग शांतिपूर्वक अपनी प्रार्थना करते, यीशु मसीह में आस्था है, विश्वास है, बस मैटर यहाँ यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोग होता है। और जो गलत लोग खबर बना करके और बदनाम करने का कोशिश करता है, ऐसा